नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एप्स्टीन फाइल्स को लेकर लगातार डिटेल्स आ रही हैं और पिछले 24 घंटे में 2 चीजें जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और उसके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं और उन स्क्रीनशॉट्स को आप प्ले कर सकें। पहला जो खबर है वो ये है कि ये देखिए, हरदीप पुरी ने, ये वाला नहीं, दूसरा, इसके पहले वाला जो मेल है वो दिखाइएगा। उसमें हरदीप पुरी, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने जेफरी एप्स्टीन ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरी जानने वाली एक लड़की, वो भारत में एक शादी अटेंड करने के लिए आना चाहती है और उसके लिए आप वीजा फैसिलिटेट अगर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। अब हरदीप पुरी 2013 में रिटायर हो गए थे, 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और इस लड़की को आना था, तो उसके लिए वो आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने उसके वीजा को फैसिलिटेट कराया है। और उसमें उन्होंने प्रदीप बजाज और कुछ लोगों का उन्होंने इस्तेमाल किया है और उस लड़की को ऑल आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने वीजा में मदद की है। यानी कि वो एक तरीके से वीजा एजेंट बन गए। अभी तक हरदीप पुरी का ये कहना था कि वो जेफरी एप्स्टीन से केवल काम की बातें करते थे, डिजिटल इंडिया को लेकर बातें करते थे और प्रोफेशनल काम था। अब ये प्रोफेशनल काम कहां से है, ये एक सवाल है। दूसरा, एक और जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं वो है वाईके सिन्हा, जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। उनका नाम ये देखिए इस स्क्रीनशॉट में आ रहा है, जो नीचे ब्लू पोर्शन हाईलाइटेड है। उसमें ये दिखाता है कि वो प्रिंस एंड्रू और जेफरी एप्स्टीन के बीच में वो मीटिंग सेट करवा रहे थे। वो यूके में पोस्टेड थे बतौर डिप्लोमैट, एक एम्बेसडर के रूप में वो वहां पे पोस्टेड थे और उन्होंने प्रिंस एंड्रू और जेफरी एप्स्टीन को लेकर उन्होंने मीटिंग्स करवाई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब इसकी जांच होनी चाहिए कि हरदीप पुरी ने जिस लड़की का वीजा फैसिलिटेट करवाया वो किस कैपेसिटी में भारत आई थी। क्या भारत की सुरक्षा को कोई ठेस पहुंची? क्या भारत किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुआ भारत के हितों को देखकर? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अभी भी हरदीप पुरी ये कहेंगे कि नहीं, मैं तो खाली प्रोफेशनल काम कर रहा था, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल वर्क में आता नहीं है। और वाईके सिन्हा कैसे जेफरी एप्स्टीन की और प्रिंस एंड्रू की मीटिंग करवा रहे थे, किस कैपेसिटी में करवा रहे थे? क्या इसको लेकर मोदी जी कोई जांच कराएंगे? और ये पूरा प्रकरण पिछले 24 घंटे में काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो 2 स्टोरीज हैं एप्स्टीन फाइल से ही जुड़ी, जो काफी वायरल हो रही हैं, एक वाईके सिन्हा को लेकर और दूसरी हरदीप पुरी को लेकर, अब इसका खंडन क्या मोदी सरकार कर पाएगी या फिर हरदीप पुरी से ही बात कर लेते हैं। हरदीप पुरी क्या इस बात का आप खंडन कर पाएंगे? ये तो ऐसा लग रहा है उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में इस लड़की की जाकर मदद किया और उसका वीजा फैसिलिटेट कराया। जी जैसे देखिए, खंडन मंडन तो बाद में आएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा एप्स्टीन फाइल जो है ये अली बाबा और 40 चोर जैसी एक बहुत बड़ी कहानी जैसे निकलते हुए आ रही है। इसमें स्वाभाविक है कि एप्स्टीन जो है, जेफरी एप्स्टीन, वो अली बाबा है और 40 चोर जो उसके साथ थे उसका सबका नाम एक एक करके निकलने वाला है। आने वाले कई महीनों तक निकलेगा। ये एक थ्रिलर सीरीज जैसा होने वाला है। कुल मिला के मेरे ख्याल से हमको सीधा सीधा इसको अगर समझना है तो ये समझा जा सकता है कि 2008 में जेफरी एप्स्टाइन ने खुद कबूल कर लिया कि वो वेश्यावृत्ति करता था और उसे अमेरिका के कोर्ट ने सजा भी सुना दी। इसके बावजूद कि वो व्यक्ति खुद ही सजा याफ्ता था और वेश्यावृत्ति करता था, 2014 के बाद से लगातार कई सालों तक भाजपा के बड़े नेता एप्स्टीन के साथ संपर्क में भी रहे और एप्स्टीन के से न्यूयॉर्क में उन्होंने मिले भी। और ये सब तब किया, ये सब जो उन लोगों ने किया, वो आपने, आपका जो ट्वीट दिखा रहा है, वो चाहे पवन खेड़ा का ट्वीट हो, चाहे सौरभ भारद्वाज का ट्वीट हो, चाहे संजय सिंह का संसद में भाषण हो, ये सब बताता है, यही सब चीजें बताती है कि 2014 के बाद से भाजपा के बड़े नेता एप्स्टीन के साथ संपर्क में भी रहे, कारण अलग अलग हो सकते हैं, और एप्स्टीन के साथ न्यूयॉर्क में उनसे मिले भी। अब हुआ ये कि पिछले महीने 2026 में, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में बहुत कुछ निकला, यहाँ तक कि आरोप निकला, जिन लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर नरबली, एप्स्टीन की जो हवेली थी उसमें नरबली भी होती थी और वहां पर नरभक्षण भी होता था, ऐसे भी आरोप थे। इसके चलते अमेरिका ने इस पूरा का पूरा एप्स्टीन फाइल को, करीब करीब 32 लाख पन्नों का एप्स्टीन फाइल को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। अब जैसे ही ये सार्वजनिक हुआ तो दुनिया भर के नाम आ गए और आज की तारीख में दुनिया भर के दर्जनों देश ने इस पर एक जांच बिठा दी है कि उनके नागरिकों का नाम इसमें आया, उनकी संलिप्तता कितनी थी। फ्रांस ने इस पर जांच बिठाई है, टर्की ने बिठाई है,
इंग्लैंड ने बिठाई है, पोलैंड ने बिठाई है, नॉर्वे ने बिठाई है, ऑस्ट्रेलिया ने बिठाई है, स्वीडन ने बिठाई है। इन सब देशों ने जांच अपने नागरिकों पर जांच बिठाई है, क्योंकि कहीं पर अगर उनके नागरिक का नाम आ रहा है और ऐसे जगह पर नाम आ रहा है जो कि जेफ्री एप्स्टीन एक नरपिशाच निकला, उसकी हवेली में अगर नरबली और नरभक्षण तक हो रहा था, तो कोई भी सभ्य समाज तो सोचेगा कि उसके नागरिकों का नाम क्यों आ रहा है। यहाँ तक कि आपको याद होना चाहिए, अभी पिछले तो कुछ दिनों में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं किर स्टारमर, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी कि उनके पार्टी का किसी एक व्यक्ति का नाम शायद मेंडलसन या कुछ था, वो उसका नाम आ गया, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था उस तरह का आदमी है। तो सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया में अब ये मामला हो गया है। अब ये हुआ था जनवरी 2026 में, मतलब 1 महीना पहले। अब आज की तारीख में फरवरी 2026 में भारत के संसद में भाजपा सरकार अपने मंत्री के नाम आने पर संसद तक में मौन है, वो इस पर कुछ बोल ही नहीं रही है, जबकि उनके मंत्री का नाम इसमें आ गया है। और ये वो भाजपा है जो सुबह शाम देश को चाल चरित्र, चेहरा और संस्कार बांटती फिरती है। तो आप अगर इस देश को सुबह शाम चाल चरित्र और चेहरा का संस्कार बांटते फिरते हैं और आप ही के एक मंत्री का नाम ऐसे नरपिशाच के साथ आ गया है, तो आप उस पर मौन कैसे हैं? या तो बोल दीजिए कि ये झूठा है, इसमें जो नाम है ये कोई दूसरे हिंदुस्तानी का है, किसी का है नाम, हमें नहीं पता। या तो ये नाम कैसे आया ये बताइए, क्योंकि स्वाभाविक सा सवाल उठेगा कि 2008 में जिस व्यक्ति ने खुद ही मान लिया था कि वो वेश्यावृत्ति करता है, 2014 में भाजपा के नेता, भाजपा के बहुत बड़े नेता उस व्यक्ति से अमेरिका में क्यों संपर्क कर रहे थे? अमेरिका में तो 15-20 करोड़ नागरिक हैं, आपका भारत का वहां पर दूतावास भी है, आपको अमेरिका में किसी से बात करनी थी तो क्या अमेरिका में शरीफों और सज्जनों की कमी है क्या? ढंग के लोगों की कमी है क्या कि जो आप वेश्यावृत्ति करने वालों के साथ संपर्क भी रख रहे हैं, उनके साथ ईमेल का आदान प्रदान भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपने अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने की भी बात की है। तो अब ये सवाल उठता है कि बिना सनातनी संस्कार के अगर मैसेडोनिया जैसा देश, लाटविया जैसा देश, लिथुएनिया जैसा देश अगर ये चरित्र के मामले पर जांच बिठाता है, तो भाजपा जो दिन रात बोलती रहती है चाल चरित्र चेहरा पर, तो इस मामले में भाजपा जितना ज्यादा दिन चुप रहेगी उतना ही ये ज्यादा अपने आप को दलदल में फंसते हुए पाई जाएगी, क्योंकि ये दलदल है, ये दलदल कभी खत्म नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये जो एप्स्टीन फाइल है ना, ये हनुमान जी की पूंछ की जैसे, ये लंबा होता जाएगा। कई लंका इसने जलाना शुरू कर दिया है, जैसे मैंने नाम लिया, इंग्लैंड से लेकर, टर्की से लेकर, लिथुएनिया से लेकर, इन सब जगहों पर लंका में आग लग चुकी है। तो ये एक ऐसी आग है जो कि आने वाले कई महीनों तक बढ़ती रहेगी। अभी हिंदुस्तानियों का नाम आना शुरू हुआ है, कल और भी ज्यादा नाम आएंगे। तो ऐसे में भाजपा चुप नहीं रह सकती, उसको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा, या तो बोलना पड़ेगा कि ये बिल्कुल झूठा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, या तो इस पर आपको जांच बिठानी होगी कि इसमें नाम हमारा कैसे आया जैसे दूसरे देशों ने बिठाया, या तो आप इंग्लैंड के कीर स्टारमर ने जैसे अपने पार्टी के किसी व्यक्ति को निकाल दिया पार्टी से, वैसे आपको निकालना पड़ेगा, आपको किसी न किसी मंत्री को हटाना पड़ेगा। आप या तो इस पर आप कहिए कि ये झूठ है, या तो इस पर जांच बिठाइए, या तो इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। ये तीनों नहीं करके अगर मौन रहेंगे, 1.5-1.5 घंटा आके अगर आप संसद में भाषण देंगे और पूरी दुनिया जिस पर चर्चा कर रही है, पूरी दुनिया, आपको मैंने एक भेजा था, पूरा दुनिया का नक्शा दिखा रहा है उसमें कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, 32 लाख पन्ने हैं। उसको प्ले करना चाहती हूँ क्योंकि आपने इसका जिक्र किया। सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं, वो एक नक्शा आपको मैंने भेजा होगा, उसको जरा आप प्ले कर दें, और जिसमें कि मैप दिख रहा है। सागर, आर यू देयर? सागर, कैन यू प्ले दैट मैप? हाँ, आप बोलते जाइए, मैं कोशिश करूंगी कि हाँ, ये नक्शा अपने आप में बताता है कि जेफरी एप्स्टाइन फाइल में किन किन देशों के लोगों का नाम आया। इसमें जो हरा में है, ऊपर एक ग्रीनलैंड दिख रहा है, हरा में है, इसका मतलब किसी का नाम नहीं है। और पास में अमेरिका है, अमेरिका काले में है, मतलब सबसे ज्यादा लोगों का नाम काले में है, मतलब अमेरिका से है। और सबसे कम लोगों का नाम ग्रीनलैंड का है, और कुछ छोटे मोटे देश हैं अफ्रीका के। लेकिन भारत का देखिए, भारत का गहरा लाल रंग है, इसका मतलब भारत का बहुत सारा नाम आ चुका है उसमें। तो एक ऐसी चीज जो दुनिया के नक्शे पर आज उसको रंग रोगन हो रहा है, वो एक ऐसी चीज जिसको पर की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, एक ऐसी चीज जिस पर दुनिया भर के दर्जनों देश जांच बिठा रहे हैं, एक ऐसी चीज जिसमें कि दुनिया भर के दर्जनों देशों के राजनेता इस पर अपना अपना क्या कहते हैं, उनका कैरियर खत्म हो रहा है, वो या तो रिजाइन कर रहे हैं या उनको हटाया जा रहा है। वहां के प्रधानमंत्री ने हटाया। ऐसे में
भाजपा अगर ये कहती है कि उनके किसी मंत्री का नाम आया है, और न तो वो भाजपा कहती है कि ये नाम गलत है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, न तो भाजपा कहती है कि इसकी हम जांच करेंगे, न ही भाजपा इनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है, इसका मतलब तो ये है कि भाजपा इसमें फंसते दलदल में फंसी हुई है, जिसका मतलब भाजपा ये दलदल में और ज्यादा फंसती हुई चली जाएगी, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। 32 लाख पन्ने हैं, 32 लाख पन्ने। ये जैसे मैंने कहा ना, ये हनुमान जी की पूंछ की तरह है, इसमें कितनी लंका बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, रोज आपको कोई एक नया प्रकरण मिलेगा। मेरे तो ये सवाल अब ये नहीं है कि रोज किसका नाम आया और उसने क्या किया, किसी ने वीजा के लिए क्या किया, किसी ने उतने तारीख को गए क्यों। सवाल इतना सा है कि भाजपा जब चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी है, तो वो अमेरिका में 15 करोड़ अमेरिकियों के बीच में उनको क्या जेफरी एप्स्टेइन ही मिला मिलने के लिए? क्या आपको वहां अमेरिका के सज्जन लोग नहीं हैं, अमेरिका में शरीफ लोग नहीं हैं, कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो कि खुद आप मिल रहे हैं उससे पहले आपको मालूम है कि वो वेश्यावृत्ति करता है। आश्चर्य इसमें यह भी है कि जो पहले मान चुका है कि मैं वेश्यावृत्ति करता हूं 2008 में, उससे उसके 6 साल के बाद आप उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो कि वेश्यावृत्ति करता है, सजा मिली हुई है उस व्यक्ति को, जिसको सजा मिली हुई है। भाजपा के चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी के लोगों को अमेरिका के किसी वेश्यावृत्ति के सजा किए दिए हुए व्यक्ति के साथ क्यों संपर्क करना था? तो मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि भाजपा और भारत सरकार को या तो भारतीय नागरिकों का जिसका भी नाम आया है उसको स्पष्ट रूप से कहे कि ये भारतीय किसी या भारतीय का संलिप्तता नहीं है, ये सब झूठा है, या तो इस पर जांच करे या तो कोई कार्रवाई करे। ये तीनों अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब भाजपा इस दलदल में बहुत ज्यादा फंसी हुई है, आने वाले समय में और ज्यादा फंसती हुई चली जाएगी। लेकिन एक चीज जो वाईके सिन्हा और हरदीप पुरी का जो ये मेंशन अब आया है, एक बिल्कुल नया चैप्टर खुला है कि भाई वो खाली प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे थे, वो आउट ऑफ द वे जाकर एप्स्टीन की मदद भी कर रहे थे, क्योंकि एप्स्टीन की जानने वाली वो लड़की थी जिसकी उन्होंने मदद किया। इधर वाईके सिन्हा एक डिप्लोमेट होने के नाते वो प्रिंस एंड्रू की जेफरी एप्स्टीन से मीटिंग करवा रहे हैं। ये चीज क्या अपने आप में दर्शाती है? इसमें हरदीप पुरी, चाहे फिर वाईके सिन्हा हो, अनिल अंबानी हो, ये क्या शो करता है अपने आप में एप्स्टीन फाइल्स में? क्या ये चीज नॉर्मल हो चुकी है? और मोदी जी को भी पता है कि ये इतनी नॉर्मल है कि इसमें कोई जांच, इसमें कोई किसी तरीके का इस्तीफा, इसके कोई मायने नहीं है एक तरीके से। तो अगर ये इतनी नॉर्मल है तो बाकी के जो देश हैं, 12 देश जिनका नाम मैंने लिया, लिथुआनिया जैसा छोटा देश से लेके इंग्लैंड जैसा बड़ा देश, वो अपने नागरिकों के ऊपर जांच क्यों बिठा रहा है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अपने पार्टी के लोगों को अपने पार्टी से निकाल क्यों रहे हैं, अगर ये इतना छोटा मामला है? इसीलिए मैंने कहा कि इसको जो भी छोटा मामला समझ रहा है उससे बड़ा भूल कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दुनिया भर में आग लगी हुई है। आप कहिए कि पूरे जंगल में आग लगी हुई है और आपका झोपड़ा सुरक्षित है, तो मुझे बताइए, जंगल में चारों तरफ आग लगी है तो आपका झोपड़ा कैसे सुरक्षित है? आपका झोपड़ा चारों तरफ से घिरा हुआ है आग से, वो आग आज नहीं कल आपके घर में भी लगने वाली है। तो मेरे ख्याल से इसमें फिर से मैं कह रहा हूं, सवाल ये नहीं है कि किसने जेफरी एप्स्टाइन के साथ क्या किया, सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप अगर मंदिर के पुजारी हैं तो बगल के मैखाने से आप निकलते हुए कैसे दिखेंगे? आप जब अपने आप को बोलते हैं कि मैं चौकीदार हूं, तो चौकीदार का काम क्या होता है? सड़क पर पहरेदारी देना। चौकीदार अगर मैखाने से निकलते हुए दिखे, मंदिर का पुजारी मंदिर के बदले वो मैखाने से निकलते हुए दिखे, तो लोग तो पूछेंगे कि तुम वहां क्या कर रहे थे? अब वो लाख जवाब दे कि मैं पानी पीने गया था या मैं किसी से मिलने गया था, तो लोग कहेंगे तुम तो पुजारी हो, तुमको वहां जाने की दरकार क्या थी? सवाल सिर्फ इतना सा है कि मंदिर का पुजारी मंदिर के बगल में मैखाने से निकलते हुए कैसे दिखा। वो सवाल ये नहीं है कि वो मैखाने में क्या कर रहा था, कितनी देर तक बैठा था, वो क्या पी रहा था, वो शराब पी रहा था या जूस पी रहा था या पानी पी रहा था। सवाल इतना सा है कि एक मंदिर का पुजारी है वो मैखाने से निकलते हुए कैसे दिखता है? क्योंकि भाजपा ने तो पिछले 10 साल में यही प्रचार किया है ना, वो हर चीज में अपने आप को चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है बोलती है, वो कहती है कि हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, सुबह से शाम तक हमको भी मन की बात में आके संस्कार बताती है। तो ये तो आप भाजपा के देख के ऐसा, भाजपा तो ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा नहीं हुई, कोई रावण हो गया। जिस तरह से रावण सीता का हरण करने के लिए आया था तो वो कोई 10 सर और 20 हाथ लेके दानव के रूप में नहीं आया था, वो तो साधु का चोगा पहन लिया था। मतलब ऊपर से मुंह में राम और बगल में छुरी, मतलब ये तो ये हो गया कि पर उपदेश दूसरों को धोखा देना है तो उतनी देर के लिए साधु का वेश डाल लो और सामने वाले को किडनैप कर लो। तो क्या भाजपा जो अपने आप को कहती है कि हम चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है,
हम इस देश के सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, तो मुझे ये बताइए कि जिसका चाल चरित्र चेहरा अलग है, जो सनातन संस्कृति का संवाहक है, वो इंग्लैंड अमेरिका में जाके एक व्यभिचारी के साथ, जिसने खुद बोल दिया था कि मैं व्यभिचारी हूं, जिसने खुद 1 साल जेल में वो रह चुका था, उसके साथ आप संपर्क क्यों कर रहे हैं? आप उससे मिलने क्यों जा रहे हैं? आपको उसको ईमेल लिखने की दरकार क्या है? अमेरिका में 15 करोड़ लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके साथ तो आप बातचीत नहीं करते हो, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चाल चरित्र चेहरा आपका ही बिगड़ा हुआ है, यही तो होता है, और क्या होता है? बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि आप इस मैप को भी थोड़ा समझाइए, जो मैप हमारे स्क्रीन पर है, कि हाउ ऑफन इज योर कंट्री मेंशन्ड इन द रिलीज्ड एप्स्टीन फाइल्स। अब अगर भारत का हम अगर देखें तो मेजेंटा पिंक कलर है और पूरा देश, पूरा ही मैप जो भारत का है, जो भारत का नक्शा, वो पूरा उस रंग से कवर्ड है। ये अपने आप में क्या कहता है? क्योंकि ये एक नए तरीके का मैप है जो एप्स्टीन फाइल्स की मैपिंग कर रहा है कि कितनी बार एप्स्टीन फाइल्स का मेंशन हुआ किसी देश में। ये अपने आप में भारत के बारे में क्या कहता है? जी हाँ, आजकल आजकल इस तरह का किसी चीज को प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, क्योंकि जहां पर रंग कम, मतलब गहरा कम, लाइट कलर है, मतलब रंग गहरा कम है, उतना कम बार नाम आपका लिया गया है, और जितना ज्यादा वो रंग गहरा होते चला जाता है उतना ज्यादा बार होता है। इसीलिए आप देखिए ऊपर एक ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड बिल्कुल हरे में है, इसका मतलब ग्रीनलैंड के किसी लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। 2-4 छोटे छोटे देश है अफ्रीका में, उनका भी नाम, उनका भी हरे में, हरे में मतलब लाइट कलर है, इसका मतलब नाम नहीं है। सबसे ज्यादा जो कलर है, वो सबसे गहरा कलर इसमें अमेरिका के नक्शे पर आता है, वो काला है, इसका मतलब सबसे ज्यादा नाम है। तो आप जितना ज्यादा ये कलर डार्क कलर होते चला जाएगा, उतना ज्यादा आपके देश के नागरिकों का नाम उसमें है, ऐसा साबित होता है। और इसमें आप भारत का नक्शा देखिए, भारत के आसपास के देश, चीन, भारत के बगल में चीन है, चीन से भी ज्यादा गहरा लाल भारत है, इसका मतलब चीन के लोगों का नाम उतना नहीं आया है जितना भारत के लोगों का नाम आया है। बगल में कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका के बगल में कनाडा है, कनाडा का रंग देखिए और भारत का रंग देखिए, कनाडा का रंग हल्का है, भारत का रंग गहरा है, मतलब कनाडा से ज्यादा लोगों का नाम, भारतीयों का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है। जापान को देखिए आप, क्या, साउथ अफ्रीका को देखिए आप, दुनिया भर के ज्यादातर देशों को देखिए, तो इसमें आपको दिखेगा, यहाँ तक कि रशिया देखिए, रशिया का जो रंग है वो भारत से कम गहरा है, भारत ज्यादा गहरा लाल दिखा रहा है, मेजेंटा दिखा रहा है। इसका मतलब रशिया से ज्यादा लोगों का नाम, रशिया के नागरिकों से ज्यादा नागरिकों का ज्यादा बार नाम आया है एप्स्टीन फाइल में हिंदुस्तानियों का, चीन से ज्यादा बार आया है हिंदुस्तानियों का नाम, कनाडा से ज्यादा बार आया है हिंदुस्तानियों का नाम। मतलब दुनिया भर में आज आप विख्यात नहीं कुख्यात हो गए हैं। इसी को कहते हैं विख्यात नहीं होना, कुख्यात होना। इसको कहते हैं नाम नहीं होना, बदनामी होना। डंका नहीं बजना, ये तो लंका लग रही है यहाँ पे। ऐसे में आप चुप कैसे रह सकते हैं? सिद्धार्थ, एक चीज और समझना चाहते हैं कि ये जो नक्शा है एप्स्टीन फाइल्स का, ये अपने आप में ही एक स्टोरी है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये नक्शा क्या ये बताता है कि भारत के कितने सारे लोग थे जिनका नाम आया, या भारत में उतनी बार एप्स्टीन फाइल्स मेंशन किया गया? ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है इस मैप को लेकर, ये थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन करें व्यूअर्स को। जी इसमें भारतीय लोगों के नाम कितने बार आए, हिंदुस्तान की चर्चा कितने बार हुई। तो हिंदुस्तान की चर्चा अगर होती है, तो अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक है या हिंदुस्तान से संबंधित तो उस ईमेल में कोई चर्चा है, या जिस तरह से आपने शुरुआत में दिखाया कि किसी ने एप्स्टीन को कहा, एप्स्टीन ने किसी हिंदुस्तानी को कहा कि मुझे हिंदुस्तान का वीजा दिलवा दो, तो जैसे ही ईमेल में हिंदुस्तान का नाम आएगा वो रंग उतना गहरा होता चला जाएगा। तो मुझे बताइए कि ये तो एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो पूरे देशों के लिए एक ही है, ऐसा तो नहीं है हिंदुस्तान के अलग फॉर्मूला है। तो अगर हिंदुस्तान से ज्यादा, हिंदुस्तान से कम बार नाम आ रहा है चीन का, तो चीन भी तो बहुत बड़ा देश है, चीन की भी तो जनसंख्या भारत के अनुपात में है, चीन भी तो बहुत ताकतवर देश है। तो चीनी लोगों का नाम या चीनी चर्चा क्यों नहीं होती अमेरिका में? मतलब इसका मतलब ये स्पष्ट है कि चीन के लोग अमेरिका में जाके एप्स्टीन से उतने संपर्क में नहीं रहते, जापानी लोगों का एप्स्टीन के साथ उतना संपर्क नहीं था, कनाडा के लोगों का एप्स्टीन के साथ उतना संपर्क नहीं था जितना हिंदुस्तानियों का संपर्क था। मुझे बताइए, कनाडा तो अमेरिका के बगल में है, जापान तो अमेरिका का बहुत निकटवर्ती देश है, चीन के साथ, चीन और अमेरिका तो बहुत टक्कर के देश हैं। इन लोगों के लोग, चीन के लोग एप्स्टीन के साथ संपर्क कम रखते थे, जापान के लोग बहुत कम रखते थे, कनाडा के लोग बहुत कम रखते थे, हिंदुस्तान के लोगों को उतना ज्यादा संपर्क क्यों रखना पड़ा? क्या जरूरत था आपको अमेरिका में जाके एप्स्टीन से संपर्क रखने की? अमेरिका में 15 करोड़ लोग हैं, सज्जन लोग भी हैं, शरीफ लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, क्षमतावान लोग भी हैं। ऐसे में
एक ऐसे व्यक्ति से आप मिलते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप संपर्क करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप ईमेल लिखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के घर पर आते जाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए वीजा दिलवाते हैं जो कि पहले ही खुद मान चुका है कि वो वेश्यावृत्ति करता है। आज की तारीख में तो उसके बारे में ये भी हो गया है कि उसके हवेली में नरभक्षण होता था और नरबली दी जाती थी। तो मुझे ये बताइए कि भाजपा अपने आप को अगर चाल चरित्र चेहरा की पार्टी बताती है तो ऐसे में वो चुप कैसे रह सकती है। और सबसे बड़ा मजेदार बात है, यहाँ पर जितने भी अभी तक एप्स्टीन फाइल में नाम आए हैं, ये सीधे सीधे भाजपा से संबंधित लोगों के हैं। या तो वो भाजपा के सदस्य निकल रहे हैं, या तो भाजपा द्वारा नियुक्त लोग निकल रहे हैं, या तो भाजपा को चंदा देने वाले निकल रहे हैं। भारत के विपक्ष के किसी व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है। विपक्ष का तो छोड़ दीजिए, भाजपा के खुद के सहयोगी दल जो हैं, भाजपा के साथ एक एनडीए है, एनडीए के भी किसी का नाम नहीं आ रहा है। न तो भाजपा के सहयोगियों का नाम आ रहा है और न ही भारत के किसी विपक्ष का नाम आ रहा है। केवल और केवल भाजपाइयों का ही नाम आ रहा है। वो या तो भाजपा के बहुत बड़े सदस्य होते हैं, या तो भाजपा के वो मंत्री होते हैं, या तो वो भाजपा को दान दिए रहते हैं, या तो भाजपा उनको नियुक्त की रहती है। ये सारा का सारा भाजपा ही ऐसा काम क्यों करते हैं? विपक्ष का नाम क्यों नहीं आता? अगर इतने देर में जितने बार ये भाजपाइयों का नाम आया, उतना अगर भारत के किसी विपक्ष का आया होता तो भाजपा वाले चुप रहते क्या? सवाल ये उठता है। अगर इसमें नाम अगर विपक्ष के किसी का आ गया होता, स्टालिन का नाम आ गया होता, केजरीवाल का नाम आ गया होता, राहुल गांधी का नाम आ गया होता, तो क्या भाजपा वाले चुप रहते? इसी तरह से चुप रहते या चाल चरित्र चेहरा और संस्कार का प्रवचन देना हम लोगों को शुरू करते? तो मुझे ये बताइए कि नियम तो एक ही होगा। चाल चरित्र चेहरा ये कोई क्या कहते हैं नारा हमने नहीं बनाया, नीलू व्यास ने नहीं बनाया, भाजपा ने बनाया। भाजपा ने बोला मेरा चाल चरित्र चेहरा लोगों से अलग है। यहाँ पर तो दिख रहा है कि लोगों से अलग कहाँ है? सबसे ज्यादा गिरे हुए तो आप ही का लिस्ट में नाम आ रहा है, क्योंकि एप्स्टीन हमने नहीं बनाया। एप्स्टीन एक वेश्यावृत्ति करता था, वे एप्स्टीन ने वेश्यावृत्ति करने का जुर्म स्वीकार किया था, एप्स्टीन इसके लिए जेल जा चुका था। ये सब जानने के बाद आप एप्स्टीन के साथ संपर्क क्यों कर रहे थे? न्यूयॉर्क हम भी गए हुए हैं, न्यूयॉर्क आप भी गई हुई है। एप्स्टीन के फाइल में आपका नाम क्यों नहीं आ रहा है? मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्या भारत के करीब करीब 70 लाख लोग, भारत में आज की तारीख में 70 लाख लोग ऐसे हैं नीलू जी, जिनके पास अमेरिका जाने आने का वीजा है। मतलब वो अमेरिका कभी भी जा सकते हैं या गए हुए हैं। 70 लाख लोगों में से बाकी किसी लोगों को एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। ये फाइल में किसी हिंदुस्तानी का नाम नहीं आ रहा है, ये भाजपाइयों का ही क्यों आ रहा है? और ऐसे में अगर भारत का संसद चल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री 1.5 घंटा वहां पर भाषण दे रहे हैं, दुनिया के बाकी देश इस पर या तो जांच बिठा चुके हैं, या तो लोगों को अपने अपने पद से निकाल चुके हैं, या तो उसका पूरा का पूरा उस चीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ये झूठ है। कुछ लोग ऐसे भी किए हैं, कुछ लोगों ने ये भी किया है कि ये पूरा का पूरा झूठ है। तो आप न तो इसको झूठ बोल रहे हैं, न तो इस पर जांच बिठा रहे हैं, न तो इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। इसका मतलब कल से अगर भाजपा किसी को चाल चरित्र चेहरा और संस्कार का प्रवचन देगी तो कौन सुनने वाला है? क्यों सुनेगा कोई? क्योंकि अगर आप चाल चरित्र चेहरा का अगर प्रवचन देते हैं तो पहले खुद चलना पड़ेगा ना आपको। आपका नाम एप्स्टीन फाइल में आएगा और आप मुझे आके प्रवचन देंगे कि जीवन को शुद्ध कैसे चलना है, संस्कार क्या होते हैं। तो मुझे संस्कार देने का प्रवचन देने से पहले आपका संस्कार तो एप्स्टीन वाला संस्कार निकल गया। मेरा आखिरी सवाल है सिद्धार्थ कि इसी नक्शे को लेकर कि जो एप्स्टीन फाइल्स का ये नक्शा है, ये भारत को किस पायदान पर लाकर खड़ा करता है और भारत के बारे में क्या प्रूव कर रहा है? अगर हम आज इसी का टाइटल बना के और ये कहें कि भाई एप्स्टीन फाइल्स के नक्शे पर भारत कहाँ है, तो आप किसको किस तरीके से देखेंगे? इसमें भारत का नाम खराब नहीं हो रहा है, भाजपा का नाम खराब हो रहा है। क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, भारत के 140 करोड़ लोगों में से 70 लाख लोगों के पास अमेरिका का पासपोर्ट है। मतलब करीब करीब आप ये मान के चल सकते हैं कि हर 50 परिवार में से एक परिवार के पास, भारत के हर 50 परिवार में से एक परिवार के पास अमेरिका का पासपोर्ट, मतलब अमेरिका का वीजा उसके पास होता है। ऐसे में किसी हिंदुस्तानी का नाम नहीं आ रहा है। 70 लाख लोगों में से केवल भाजपा से ही संबंधित लोगों का नाम आ रहा है। या तो वो भाजपा का बहुत बड़ा सदस्य होता है, या तो भाजपा का मंत्री होता है, या तो भाजपा को दिया हुआ दानी होता है, या तो भाजपा द्वारा नियुक्त कोई ऑफिसर होता है। ये सभी भाजपा से ही काहे कनेक्टेड हो रहे हैं? भाजपा के अलावा जिसका कोई भाजपा से कनेक्शन नहीं है उसका तो कहीं एप्स्टीन फाइल में नाम नहीं आ रहा है। वो भाजपा का दोस्त भी अगर है, लेकिन अगर वो भाजपा में नहीं है,
जैसे कहीं नहीं देख रहा हूं मैं कि नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, कहीं नहीं देख रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू का नाम आ रहा है, कहीं नहीं देख रहा हूं कि शिवसेना का नाम आ रहा है, कहीं नहीं देख रहा हूं कि क्या कहते हैं मजे की बात ये है सिद्धार्थ, मजे की बात ये है कि एनडीए के किसी का नाम नहीं आ रहा है, एक भी आदमी एनडीए का भी नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ भाजपाइयों का ही क्यों आ रहा है? लेकिन ये जो नक्शा है इसका सोर्स भी बहुत क्रेडिबल है। ये जो मैप पॉन है, सोर्स नीचे लिखा हुआ है कि कोई ऐसे वैसे संस्था ने या किसी ने नहीं बना दिया। मैप पॉन मैं भी देख रही हूँ वेबसाइट पर और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कि ये लोग बहुत सारी चीजों की मैपिंग करते हैं, जैसे डिजास्टर्स हो गए, टेररिज्म के इंसिडेंट्स हो गए, उनकी मैपिंग करते हैं। अब इन्होंने एप्स्टीन फाइल्स की मैपिंग की है। ये कितना क्रेडिबल आपको सोर्स लगता है? और जो भी इन्होंने बेंचमार्क्स लिए हो, इनका सोर्स सामने है ताकि लोग देख ले, क्योंकि ये नक्शा अपने आप में काफी कुछ कहता है। तो क्या कहेंगे अंत में? और मेरा आखिरी सवाल है आप पे इसी से कि एप्स्टीन फाइल्स का ये नक्शा अपने आप में किस तरीके की इंफॉर्मेशन आज भारत के बारे में दे रहा है? भारत के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। फिर से मैं कह रहा हूं, भारत के 70 लाख नागरिकों में से किसी का नाम इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन नाम आ रहा है सर भाजपाइयों का। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि भाजपा को एप्स्टीन फाइल पे अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। तीन ही चीज वो कर सकती है, या तो वो कहे कि जितने भी लोगों का, भारतीयों का उसमें नाम आ रहा है वो बिल्कुल झूठ है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। या तो उसको ये कहना पड़ेगा, या तो जिस तरह से बाकी देशों ने जांच बिठाई है उस तरह से जांच बिठाए और कहे कि जो जांच होगी उसका जो नतीजा निकलेगा उस पर हम छोड़ देंगे। या तो फिर तीसरा कहे कि हाँ ये व्यक्ति इसमें शामिल थे, जैसे हमें इंग्लैंड के किर स्टारमर ने कहा कि हमारा एक व्यक्ति शामिल था, हम उसको पार्टी से निकाल रहे हैं। या तो आप माफी मांगिए और कहिए कि हाँ हमारा किसी से संपर्क था और ये हमसे गलती हो गई और हम इसको माफी मांगते हुए उस व्यक्ति को हम पार्टी से निकाल रहे हैं। आप ये तीन में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के बाकी देश ये करना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, आप ये सोचिए कि हम चुप रहेंगे तो ये कोई ऐसा क्या कहते हैं आंधी है, थोड़ी देर के लिए मैं क्या कहते हैं चादर ओढ़ के नीचे बैठ जाऊंगा तो ऊपर से आंधी गुजर जाएगी, वैसा नहीं है। ये एक सुनामी है, ये तो सुनामी आ चुकी है। सुनामी के साथ होता यह है कि हर लहर पिछली लहर से ज्यादा बड़ी होती है। सुनामी के साथ होता यह है कि पहली लहर तो छोटी होती है, उसके पीछे वाली उससे बड़ी होती है, उससे पीछे वाली उससे बड़ी होती है। तो हर लहर, अभी तो एप्स्टीन फाइल शुरू हुई है। 32 लाख पन्ने हैं नीलू जी, 32 लाख पन्ने। ये 32 लाख पन्ने महीनों तक निकलने वाले हैं। पूरी भाजपा में जितने इनके पास पन्ना प्रमुख नहीं है ना, उससे ज्यादा तो इसमें पन्ने हैं। तो आप इस चीज को कोई भी अगर समझे कि हम इस पर मौन रह जाएंगे और इसको हम निकलने देंगे तो पूरी तरह से गलतफहमी है। और भी हिंदुस्तानियों के नाम निकलेंगे और भी भाजपाइयों के नाम निकलेंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। और मेरे ख्याल से अब भाजपा को एक ही, ये तीन में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। या तो इनको कहना पड़ेगा कि एप्स्टीन फाइल में जिसका भी नाम आया है ये पूरी तरह से फर्जी है, एप्स्टीन फाइल फर्जी है, इसको जिसने रिलीज किया वो फर्जी है, ये सब कुछ झूठ है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। या तो फिर दूसरा करना पड़ेगा कि जिस तरह से बाकी देशों ने अपने यहाँ जांच बिठाई है, नॉर्वे ने जांच बिठाई है, मैसेडोनिया ने जांच बिठाई है, टर्की ने जांच बिठाई है, बाकी देश जिस तरह से जांच बिठा रहे हैं वैसा ये कहे कि हम भी अपने यहाँ एक जांच बिठाएंगे और जांच जो अंत में उसका निर्णय होगा तो उसको मानेंगे। या तो तीसरा ये है कि ये फलाने फलाने जिन जिन लोगों का नाम आया है उन लोगों को आप कोई ना कोई आप उनको सजा दीजिए, कम से कम, और कुछ नहीं तो उनको अपने पद से उनको इस्तीफा दिलवाइए। ये तीन में से एक काम तो करना पड़ेगा। ये तीन के अलावा मौन रहना कोई अब ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।